तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक उत्तराखंड की खूबसूरत घाटियों में बसा एक बहुत शानदार और रोमांच ट्रैक में से एक है। तुंगनाथ में आपको महादेव का दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी देखने को भी मिलेगा और चंद्रशिला ट्रैक उत्तराखंड में सबसे से प्रसिद्ध ट्रैक में से एक है। इस ट्रैक की आसपास की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। यह ट्रैक उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन चोपता से शुरू होता है। इस ट्रैक की खास बात यह है कि आप एक बार में दो खूबसूरत हिमालय की घाटियों को देख सकते हो और चोपता, तुंगनाथ और चंद्रशिला यह तीनों ऐसे स्थान हैं जो आपको प्रकृति के सबसे करीब ले जाते हैं और आपको इस जगह की सुंदरता और शांति का एहसास करवाते हैं। तुंगनाथ की ऊंचाई समुद्र तल से 11,384 फीट है और चंद्रशिला की ऊंचाई समुद्र तल से 13,123 फीट है। इतनी ऊंचाई से नजारा कितना शानदार होगा, आप बिल्कुल बादलों के ऊपर होंगे। इस नज़ारे को शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि यह ट्रैक चोपता से शुरू होगा और चोपता से तुंगनाथ का रास्ता सही बना हुआ है। यह रास्ता कोकरेट के ठोस पत्थर से बना हुआ है। आप चोपता से तुंगनाथ तक आराम से जा सकते हो। फिर तुंगनाथ से आपको चंद्रशिला तक ट्रैक करना होगा। यह रास्ता कच्चा और एडवेंचर से भरा हुआ है और अगर आप यह ट्रैक सर्दियों के समय में करते हो तो आपको यहाँ बर्फ से ढकी चोटियां भी देखने को मिलेगी और आपको बर्फ पे चलते हुए यह ट्रैक करना होगा, जो कि आपके इस ट्रैक को और भी कहीं ज्यादा एडवेंचर से भर देगा। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पूरा करने में आपको कितने दिन का समय लगेगा? ट्रैक ड्यूरेशन: यह ट्रैक करने में आपको 4 दिन का समय लगेगा। अगर आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है तो तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक कितने किलोमीटर का है? तुंगनाथ ट्रैक डिस्टेंस: तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक की कुल दूरी आना जाना मिलकर 11 किलोमीटर है। चोपता से तुंगनाथ ट्रैक की दूरी 3.5 किलोमीटर है। तुंगनाथ से चंद्रशिला की दूरी 2 किलोमीटर की है। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक कहां से शुरू होता है? ट्रैक स्टार्टिंग पॉइंट: तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक चोपता से शुरू होता है। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करना कितना कठिन है? ट्रैक डिफिकल्टी लेवल: तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक ट्रैवल गाइड: चोपता से तुंगनाथ तक का ट्रैक आप बहुत आसानी से कर सकते हो, लेकिन तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक थोड़ा कठिन है, लेकिन आप कर लोगे। यह पूरा ट्रैक ज्यादा आसान भी नहीं है और ज्यादा कठिन भी नहीं है। डे 1 हरिद्वार टू चोपता। उत्तराखंड में दूर चोपता है। एक रुद्रप्रयाग से 31 किलोमीटर की दूरी पर है, जो ये तुंगनाथ वाला चोपता नहीं है। आप जब भी जाओ तो गूगल मैप में चोपता तुंगनाथ हाई सर्च करना, जिसका रास्ता ऊखीमठ होते हुए जाता है। पहले आपको हरिद्वार पहुंचना है। हरिद्वार आप ट्रेन की मदद से बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। हरिद्वार से चोपता 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हरिद्वार से चोपता के लिए आपको सीधी बस या जीप के विकल्प कम ही मिलेंगे। इसलिए आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग पहुंचे और फिर रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ पहुंचे और ऊखीमठ होते हुए आप चोपता पहुंच सकते हो और फिर चोपता पहुंचने के बाद आप होटल लेके यहां आराम करें। यदि आप खुद की गाड़ी ड्राइव करके भी जा रहे हैं तो हरिद्वार से 8 से 10 घंटे का समय लगेगा। यदि विंटर में आप जा रहे हो तो 4x4 या FIR SUV जैसी गाड़ी से ही जाएं। दिन 2 चोपता से तुंगनाथ और वहां से चंद्रशिला तक ट्रैक करें। आज चोपता से तुंगनाथ के लिए ट्रैक करेंगे। यह ट्रैक करने में आपको 3 घंटे समय लगेगा। तुंगनाथ पहुंचने के बाद आप तुंगनाथ के दर्शन करें। और मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि यह मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा महादेव का मंदिर है। तुंगनाथ मंदिर मई से नवंबर तक खुला रहता है, फिर नवंबर से अप्रैल तो मंदिर बंद रहता है। यदि आप तुंगनाथ महादेव के दर्शन करना चाहते हैं अप्रैल से नवंबर के दौरान, तो मक्कू मठ शीतकालीन गद्दी है तुंगनाथ महादेव से, जो 26 किलोमीटर की दूरी पर है। विंटर ट्रेक के दौरान आपके चोपता से तुंगनाथ और वह से चंद्रशिला ट्रेक एक दिन में ही करना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर के आसपास विंटर में रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। चोपता से तुंगनाथ 3.5 किलोमीटर और तुंगनाथ से चंद्रशिला 2 किलोमीटर की दूरी है।
इसका मतलब ये हुआ कि आना जाना आपको एक दिन में 11 किलोमीटर का ट्रेक रहेगा, जिसके लिए सुबह में जल्दी ये ट्रेक स्टार्ट करना सही रहता है। तुंगनाथ से चंद्रशिला चढ़ाई खड़ी होगी और आप 11,384 फीट से 13,123 फीट की ऊंचाई के लिए चढ़ाई करेंगे। इस ट्रेक को करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। चंद्रशिला पहुंचने के बाद आप यहां के नज़रों का मजा ले। दिन 3, हरिद्वार की ओर प्रस्थान। आज चोपता से हरिद्वार तक ड्राइव करें और वहां से आपके घर की ओर। यदि आपके पास थोड़ा ज्यादा वक्त है तो आप सारी विलेज और देवरिया ताल की मुलाकात भी ले सकते हैं, जहां सारी विलेज से देवरिया ताल 2.5 किलोमीटर का खूबसूरत ट्रेक है। फिर दिन 4 को आप वापस हरिद्वार जा सकते हैं। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक करने का सबसे अच्छा समय। बेस्ट टाइम टू विजिट तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक करने का सही समय अप्रैल से नवंबर। इस बीच आप इस ट्रेक का मजा उठा सकते हो। और बारिश के दौरान ट्रेकिंग ट्रेल थोड़ा फिसलन भरा हो सकता है, इसलिए इस समय यह ट्रेक ना करें तो अच्छा रहेगा। सर्दियों के दौरान मौसम थोड़ा कठोर होता है और रात और शाम के समय तापमान 0 हो जाता है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए साल के इस समय में यह यात्रा करना उचित नहीं होगा। फिर भी यदि आप बर्फ गिरने और ट्रेकिंग का अनुभव करना चाहते हैं तो इन महीनों के दौरान आप छुट्टी की योजना बना सकते हैं। लेकिन आप मंदिर के दर्शन नहीं कर पाओगे, यह बात याद रखना। इस मौसम में गर्म रहने के लिए भारी ऊनी वस्त्र साथ जरूर रखें। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक तक कैसे पहुंचे? हाउ टू रीच तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक? सड़क मार्ग से, बाय रोड। सबसे पहले आपको दिल्ली से हरिद्वार आना होगा। दिल्ली से हरिद्वार के लिए आपको सीधी बस मिल जाएगी। उसके बाद आपको हरिद्वार से रुद्रप्रयाग जाना होगा। उसके लिए आपको बस मिल जाएगी। रुद्रप्रयाग से आपको ऊखीमठ जाना होगा, उसके लिए भी आपको बस मिल जाएगी। ऊखीमठ पहुंचने के बाद आपको ऊखीमठ से चोपता के लिए बस मिल जाएगी। ऊखीमठ से चोपता की दूरी 44 किलोमीटर की है। यह पूरा सफर तय करने में आपको 16 से 17 घंटे का समय लग सकता है। अगर आप इतना लंबा सफर एक साथ तय नहीं करना चाहते तो आप दिल्ली से हरिद्वार आए और आप हरिद्वार में एक दिन रुक सकते हो और हरिद्वार घूम सकते हो और फिर अगले दिन आप हरिद्वार चोपता के लिए यात्रा शुरू कर सकते हो। रेल द्वारा बाय ट्रेन हरिद्वार निकटतम रेलवे स्टेशन है, जो प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से आप चोपता के लिए टैक्सी कर सकते हो और चोपता पहुंच सकते हो बहुत आसानी से। हवाई मार्ग से बाय एयर देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा चोपता का निकटतम हवाई अड्डा है। यहां से चोपता की दूरी 178 किलोमीटर की है। यहां से आप चोपता के लिए टैक्सी करके 5 से 6 घंटे में चोपता पहुंच सकते हो। क्या एक दिन में तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक किया जा सकता है? हाँ, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक एक दिन में हो सकता है। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रेक का तापमान कैसा रहता है? सर्दियों के मौसम में चोपता तुंगनाथ का औसत तापमान दिन में लगभग 9 डिग्री सेल्सियस और रात में -8 डिग्री सेल्सियस रहता है। और गर्मियों के दौरान यहाँ का मौसम काफी सुहावना होता है। इस गर्मियों के मौसम में तापमान औसतन 8 डिग्री से 16 डिग्री के बीच रहता है। शाम को मौसम बहुत ठंडा हो सकता है, इसलिए अपने आप को गर्म रखने के लिए हल्के ऊनी कपड़े जरूर साथ रखें। कितना खर्च आ सकता है यह ट्रेक करने में? तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करने में आपके 7,000 तक खर्च हो सकते हैं। यदि आपकी यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है तो। क्या चोपता में मोबाइल नेटवर्क है? चोपता में सिर्फ BSNL के फोन ही काम करते हैं। एयरटेल और वोडाफोन सहित अन्य सभी नेटवर्क पूरी तरह से नेटवर्क से बाहर रहेंगे। BSNL के लिए BSNL को पोस्टपेड होने की आवश्यकता नहीं है, प्रीपेड फोन भी ठीक काम करेंगे। क्या चोपता में बिजली आती है? चोपता में बिजली केवल आपको शाम के समय मिलती है। पूरा दिन यहाँ सोलर पावर से बिजली जमा की जाती है, उसके बाद आपको शाम को बिजली मिलती है। आप बिजली और पानी के बारे में आप होटल लेने से पहले पहुँच ले ताकि बाद में आपको तकलीफ न आए। अगर आपको यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है
तो आप ट्रैवल स्टोरी ऑफ नोमैडिक रीडर्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली घूमने की जगहों के बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। और आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो। वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट करना ना भूलें।